हेलो गाइस, एग्ज़ाम फॉर्म हब में आपका स्वागत है। डेली के करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसके पास एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियां हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कोरीभर के पास एक नई 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी है। एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाज का निर्माण आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमान के टेक ऑफ में मदद करने के लिए किया जाता है। जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस रैंक पर है? 7। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में जलवायु परिवर्तन से भारत शीर्ष 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है, जिसे बान स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया गया है। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास क्रमशः 2019 में शीर्ष 3 सबसे अधिक प्रभावित देश थे। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? उड़ीसा। उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में मगरमच्छों की वार्षिक जनगणना के बाद पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोल दिया गया है। उड़ीसा के केंद्र पांडा जिले में स्थित भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क है। यहाँ सफेद मगरमच्छ काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हाल ही में इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र ई-एपिक को किसने लॉन्च किया है? भारतीय निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को औपचारिक रूप से ई-एपिक को लॉन्च किया है। इसमें संपादन नहीं किया जा सकेगा और इसमें तस्वीर और रियल नंबर, पार्ट नंबर आदि के साथ सुरक्षित QR कोड होगा। किस राज्य सरकार ने नई एमसैंड पॉलिसी जारी की है? राजस्थान। राजस्थान सरकार ने नई एमसैंड पॉलिसी जारी की है, जिसमें निर्माण कार्य के लिए आवश्यक रेत की मात्रा को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। इस नीति के माध्यम से राज्य में निर्मित रेत याक के उपयोग और उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी। वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 3 दिसंबर 2018 को एक प्रस्ताव
अपनाया, जिसमें 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। किसने सुंदरवन जैव मंडल रिजर्व के पक्षी शीर्षक पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 1916 को स्थापित भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ने सुंदरवन जैव मंडल रिजर्व के पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। वैज्ञानिकों ने पाया कि सुंदरवन पक्षियों की 428 प्रजातियों का वास स्थल है, जिसमें से नकाबपोश, फिनफुट तथा बर्फी फिश ऑयल जैसे कुछ पक्षी केवल सुंदरवन में ही पाए जाते हैं। किस मंत्रालय ने खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन NMEO प्रस्तावित किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन NMEO कृषि मंत्रालय ने घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के लिए प्रस्ताव दिया है। मिशन को 2020-21 से 2024-25 की अवधि में अगले 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया है। भारत पर्व का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 2021 सहित प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक आयोजन करता है। यह कार्यक्रम भारत के आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर केंद्रित विषय के साथ आयोजित किया जाता है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। राष्ट्रपति तट रक्षक पदक से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? IG देवराज शर्मा। भारत ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर अदम्य वीरता और विशिष्ट सराहनीय सेवा के लिए निम्नलिखित भारतीय तट रक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तट रक्षक पदक PTM और तट रक्षक पदक TM से सम्मानित किया है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? सही जवाब है चीन। 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। 2020 में शीर्ष स्थान पाने के लिए चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। चीन ने पिछले साल 163 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जबकि अमेरिका में 134 अरब डॉलर का निवेश हुआ। अमेरिका की पहली वित्त मंत्री कौन बनी है? जेनेट येलेन ने अमेरिका की पहली वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और इस तरह यह अमेरिका इतिहास में पहली वित्त मंत्री बन गई है।
उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 31 मार्च तक किससे पीड़ित मरीजों को निःशुल्क इलाज के लिए नई नीति को मंजूरी देने का आदेश दिया है। जवाब है आनुवंशिक और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को 31 मार्च तक दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2020 को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस नीति के तहत दुर्लभ बीमारियों के मामले में महंगी दवाएं और इलाज के खर्चे के लिए लोगों से पैसा जुटाने के लिए डिजिटल मंच भी शुरू करने को कहा है। कौन सी दूरसंचार कंपनी ने हैदराबाद के एक वाणिज्य नेटवर्क पर 5G नेटवर्क को सफल परीक्षण किया है? ऐसा करने वाली यह देश की पहली कंपनी बन गई है। एयरटेल देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक भारतीय एयरटेल ने 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है। एयरटेल हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क पर लाइव 5G सर्विस का प्रदर्शन करने में कामयाब रही। कंपनी ने लाइव डेमो का वीडियो भी शेयर किया है। 5G सर्विस को लाने वाली एयरटेल देश की पहली कंपनी बन गई है। किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने का आदेश पारित किया है? अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो सभी योग्य अमेरिकियों को देश की सेना में सेवा करने की अनुमति देता है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रांसजेंडर लोगों को सेना में सेवा करने की अनुमति दी थी, जबकि पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।